का अवसर प्रदान किया गया। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुख्य सचिव महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का खासतौर से आभार इस बारे में व्यक्त करना चाहता हूं। ये बड़ा झारखंड सरकार की तरफ से एक अग्रणी प्रदेश है कि जो इस बारे में आपकी संगोष्ठी आयोजित करता है और लोगों से विचार लेता है। जैसा आप कहते हैं कि आपका अबुआ बजट है और इसमें जन जन की भागीदारी होनी चाहिए, उसको आप निभाते भी हैं, तो इसके लिए मैं आपका साधुवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, मैं 12वें वित्त आयोग में मुझे कार्य करने का मौका मिला था और उसके पश्चात मैं झारखंड आया, रांची आया, यहाँ पे कई अधिकारियों से मिला। उस वक्त की जो वित्तीय व्यवस्था थी झारखंड की, मैं बता रहा हूं कोई 20 साल पहले की बात, कोई ऐसी नहीं थी जिसके बारे में कहा जा सके कि झारखंड को आप अनुसरण करें। और इसकी जो कैटेगरी थी वो प्रदेशों की सरकार में काफी नीचे थी। जो लोग काफी समय से यहाँ कार्य करते हैं वो इस बार को जानते होंगे। जैसा अभी वित्त सचिव जी ने बताया कि नीति आयोग की जो 2025 की रिपोर्ट कोई एक हफ्ता पहले ही आई है, जिसमें 22-23 के डेटा के अनुसार इसका जो कैटेगरी बनाई है, अचीवर की कैटेगरी में झारखंड शुरू के 5 प्रदेशों में आता है। वित्त सचिव जी ने यह नहीं बताया कि 5 कैटेगरी में 5 राज्य जो हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात, ये विगत कई वर्षों से अचीवर की कैटेगरी में आ रहे हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड अचीवर की कैटेगरी में आया है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके कई सारे जो बिंदु हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, एनहांस्ड फिस्कल प्रूडेंस और स्ट्रॉन्गर डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी आप रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, और आपका जो डेट में आपका उसका जो रिस्पॉन्स है डेट को पूरा करने के लिए, वो भी आपका काफी अच्छा है। विकास दर जो है वो झारखंड की, वो राष्ट्रीय विकास दर से हमेशा से पिछले विगत वर्षों में ऊंची ही रही है। चाहे वो वक्त रहा हो कोरोना काल का, कोरोना काल में जब विकास दर काफी नीचे जा रही थी, तब भी झारखंड की विकास दर अपने आप में काफी कुछ अच्छी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, 12वें वित्त आयोग ने कुछ करोड़ रुपया झारखंड के सचिवालय के लिए दिया था। वो पैसा उस वक्त भी खर्च नहीं हो पाया और मैं समझता हूं कि अभी भी शायद वो विचाराधीन है। तो एक बात मैं तो ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की तारीफ करने के लिए तो मात्र नहीं बुलाया। तो कुछ बिंदुओं पे मैं आपका ध्यान और आपके संज्ञान में दोहराना चाहूंगा। ये जो 2 बिंदु हैं, एक तो पंचायत से रिलेटेड जिसके लिए मुझे बुलाया गया, और दूसरा आपका ट्राइबल सब प्लान यानी टीएसपी, जिसके बारे में अभी प्रेजेंटेशन में कुछ कहा गया। मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सरकार जो है ये अबुआ सरकार है, यानी कि जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2 जमीनी मुद्दे फिर दोबारा कहना चाहूंगा, एक पंचायत, एक ट्राइबल सब प्लान। पहला जो मुद्दा है वो पंचायती राज से संबंधित है। आपको शायद ज्ञात होगा, मैं एक
डिवोल्यूशन इंडेक्स बनाता हूं। डिवोल्यूशन इंडेक्स का मतलब राज्यों का आकलन, और जो राज्यों ने पंचायतों के लिए जिस तरीके का वातावरण बनाया है उसका आकलन किया जाता है। 2009 से बना रहा हूं। 2004 में मुझे इसका कॉन्सेप्ट पेपर बनाने का मौका मिला था, और 2009 से ये इंडेक्स में बना रहा हूं। 5 सालों तक प्रधानमंत्री ने इसके आधार पर मुख्यमंत्रियों को पुरस्कार दिए, और अब जो आखिरी इंडेक्स बना है उसका विमोचन 1-2 हफ्ते में भारत सरकार करेगी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो डिवोल्यूशन इंडेक्स है यानी सुपुर्दगी सूचकांक, इसमें 6 आयाम हैं। एक है फ्रेमवर्क यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं वो पंचायतों के लिए जो बनाए गए हैं वो राज्य सरकार पूरी करती है या नहीं। दूसरा 3 जो है फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, जो सभी लोग जानते हैं। 2 और आयाम हैं, वो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग, और आखिरी है जवाबदेही यानी पंचायतों की पब्लिक के प्रति जवाबदेही। इन 26 सूचकों में झारखंड को कभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसको मैं 9 बिंदु बताऊंगा। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का समय कीमती है। पहला है कि झारखंड में पंचायतों को समुचित कार्य प्रदान करना। आज के समय में राज्य सरकारें ज्यादातर कार्य करती हैं। जरूरत इस बात की है कि जमीन से जुड़े जो संस्थान ऐसे पंचायत हैं उनको अधिक से अधिक कार्य प्रदान करना, जैसा कि आर्टिकल 243G में लिखा गया है। और पंचायतों की स्कीम में अधिक से अधिक भागीदारी हो, यह भी एक बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है वो समय पे पंचायतों के पास पहुंच जाए। ये मुख्यमंत्री जी मेरे विचार नहीं है, जो डेटा हमने किया सर्वे के दौरान और उसके जो अध्ययन किया है और भारत सरकार ने उसे माना है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। चौथा है कि राज्य वित्त आयोग का, हमारे अभी बीच में दयाल साहब ने अभी अपना प्रेजेंटेशन दिया। बड़ी अच्छी बात है कि आपका वित्त आयोग का गठन हो गया और वो कार्य कर रहे हैं, पर पिछले कुछ समय से झारखंड में राज्य वित्त आयोग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। इसके बारे में मुझे अपना पर्सनल लेवल पे मेरा एक्सपीरियंस है। 5वां है कि पंचायतों को कर वसूली का अधिकार भी दिया जाए, जो और राज्यों में दिया गया है, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। छठा है कि पंचायतों द्वारा अधिक से अधिक सार्वजनिक व्यय हो। अभी तो राज्य सरकार करती है, पंचायतें भी करें। 7वां कि सोशल ऑडिट के प्रावधान अच्छे बनाए जाएं, और अच्छे बनाए जा सकते हैं। और 8वां और 9वां है कि जो सैंक्शन और स्टाफ पोजीशन है पंचायत की, वो थोड़ी और सुदृढ़ की जाए। ट्रेनिंग पे अधिक से अधिक मौका पंचायतों को मिले। दूसरा जो मुद्दा है वो टीएसपी से रिलेटेड है। समझ सकता हूं कि झारखंड में जनजातियों का काफी भागीदारी है। सबसे पहला इसमें मेरा कहना होगा कि जो टीएसपी के अंतर्गत जो खर्चे हैं वो जरूरत के मुताबिक हों, ना कि नोशनल हों, और इसमें जनजातियों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। दूसरा है कि जो ट्राइबल सब प्लान है, टीएसपी हैं, और जो डीएपीएसटी है यानी डेवलपमेंट प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके अंतर्गत एक स्ट्रेटजी बने। और इसमें जैसा पहले भी कहा गया कि कुछ प्रदेश हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इनकी जो मॉडल है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स का, इसका अध्ययन करके इस बारे में कार्य किया जा सकता है। टीएसपी की गाइडलाइंस भी नई बनाई जा सकती है, ये मेरा तीसरा इस पे पॉइंट है। एक डेडिकेटेड बजट हो, एक डेडिकेटेड बजट स्टेटमेंट हो जिसमें टीएसपी और डीएपीएसटी के एलोकेशंस और स्कीम्स के बारे में विस्तृत जानकारी हो। बेसिकली ये बात 13वें वित्त आयोग ने भी कही थी कि एक सप्लीमेंट्री बजट
पंचायतों के लिए और ट्राइबल्स के लिए अलग से बनाया जा सकता है, जिससे एक अच्छा संकेत इन दोनों संस्थानों को मिल सकता है। और सभी विभाग हमारे पास यहाँ पे मुख्य सचिव और विभागों के बैठे हैं, वो जो टीएसपी और डीएपीएसटी के जो फंड एलोकेशंस होता है और जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड जो आउटकम की जो रिपोर्ट है वो एनुअल बजट में मेंशन की जाए उसके बारे में। और मेरा आखिरी जो इसमें सुझाव है कि जो वेस्ट से संबंधित प्रोग्राम है जैसे मनरेगा को टीएसपी के अंतर्गत शामिल ना किया जाए। इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो एलोकेशंस है वो थोड़ा इन्फ्लेट हो जाता है। आखिर में मुख्यमंत्री जी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपके बजट में जो भी जमीनी स्तर पे कार्य हो रहे हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड एक स्टेटमेंट अलग से हो, ताकि इसके बारे में जनता को अच्छा संकेत मिले। एक चूंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस की बात चली थी, तो नीति आयोग हमेशा इस बात को कहता है, चूंकि मैं दिल्ली से आया हूं, कि स्टेट का नीति आयोग का गठन भी हो। कई राज्य इस पे कार्य कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर की जो योजनाएं हैं जो आपकी पंचायतों से आती हैं, जो आपकी म्युनिसिपैलिटी से आती हैं, वो प्रदेश सरकार को मिल सके वहां पे। आखिरी में मुख्यमंत्री जी आपको ये जो 10 ट्रिलियन डॉलर 2030 के लिए, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार, मुख्य सचिव श्रीमती अलका मित्तल जी, प्रधान सचिव योजना एवं विकास, सचिव वित्त आयोग, वित्त विभाग, विकास आयुक्त महोदय एंड सदस्य झारखंड वित्त आयोग श्री हरीश्वर दयाल जी, वरिष्ठ अधिकारीगण और देश के कोने कोने से आए विशेषज्ञगण, देवी और सज्जनों, मैं झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस अबुआ बजट पूर्व संगोष्ठी में मुझे आमंत्रण दिया और अपने विचार मुख्यमंत्री के